हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एपी मेंटर। मेरा नाम है आकाश प्रजापति। सो एज यू नो, ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लास 6 हिस्ट्री फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू growing food. So in this video lecture we will see in before lectures, in previous lecture we have discussed about the story of Tusar's, what his doubt and what it is asking from his uncle. We will discuss that question in after finishing this chapter. So before that, I would like to say to you, go and watch the previous video. So in this chapter, we will discuss about the why they were on move, like early people. We are discussing about the early people, they are initially they are hunter gatherers, and they are converting from hunting gathering to growing food. So we are discussing about the hunter gatherers, the hunter gatherers, why they were move, means वो लोग move क्यों करते थे। हंटर गैदरर्स जो है वो मूव क्यों करते थे, हम ये डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या रीजंस थे और क्या क्या ज़रूरतें थी। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में देख लिया है कि हंटर गैदरर्स कैसे मूव करते थे। ये उस चैप्टर में मैंने आपको बेसिकली एक आइडिया दिया था कि क्या होता है, कैसे मूव करते थे, क्यों मूव करते थे। तो बेसिकली वही सेम कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस चैप्टर में भी हम देखने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन फर्स्ट टॉपिक, वाई दे वर ऑन मूव, अर्ली पीपल मूव क्यों करते थे। तो जैसे कि हम जानते हैं, हंटर गैदरर्स क्या होते हैं। द हंटर गैदरर्स द अर्ली ह्यूमन बींग्स, वो पहले के लोग थे जो अर्ली टाइम पीरियड में आए थे, एंड वो क्या करते थे, वो हंटिंग गैदरिंग करते थे। और हंटर गैदरर्स उन्हें कहा जाता है जो कि मतलब वाइल्ड एनिमल को हंट करके, फिशेस को पकड़ के एंड बर्ड्स वगैरह जो है वो मार के इकट्ठा करते थे, गैदरिंग करते थे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, हंटर गैदरर्स। तो ये हमारा हंटर गैदरर्स ये है। आपको आई थिंक नेम क्लियर हो गया, हंटिंग गैदरिंग, हंटर गैदरर्स क्या है। सो दे वर ऑन मूव, द हंटर गैदरर्स ऑन मूव। सो अभी हंटर गैदरर्स तो पता चल गया क्या है, वी नो अबाउट द हंटर गैदरर्स। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वाई वर दे ऑन मूव। लाइक इफ if agar suppose stayed eaten all animal, like I have mentioned some small points, and I am going to explain the every points. So start with the stayed eaten all animals. If early human beings stayed in any forest or any particular place, then what will be happen, initially they will find the animals and the things, whatever they can eat, they initially they find the things. But after some time, as I told you in first chapter, if you have any doubt, so I make to request, you can you have to watch this video lecture properly, because if you have any doubt still after seeing the first chapter videos, then in this video I hope your doubt will be clear. सो स्टेड ईटन एनिमल ऑल मीन्स क्या मतलब, अगर आप एक जगह पे रुक जाओगे तो सब एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे। कैसे, अगर आप सोचो, अगर एक फॉरेस्ट में अगर आप स्टे रह रहे हो, किसी एक फॉरेस्ट में रह रहे हो, तो उस फॉरेस्ट में लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं ना। सो सम एनिमल्स होते हैं, तो आप क्या करोगे, 1 महीना 2 महीना या 6 महीने अप्रॉक्स अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 ईयर तक आप स्टे कर सकते हो, उनको मार के आप खा सकते हो, हंटिंग करके आप उनको ईट कर सकते हो। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब एनिमल डिसअपियर हो जाएंगे, तो क्या होगा कि उनको वहाँ से मूव करना पड़ेगा। तो ये है पहला पॉइंट, जो कि स्टेड ईटन ऑल एनिमल, अगर वो रुकते हैं कहीं पे तो वो सारे एनिमल्स को खा जाएंगे। तो इसलिए उनको मूव करना पड़ता था कि वो एक जगह पे रुक नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है हमारा, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वी हैव सीन, जैसे कि हमको अगर भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मतलब एनिमल की तलाश में मतलब घूमते थे। जैसे अर्ली पीपल की बात कर रहा हूँ, तो अर्ली पीपल क्या करते थे, एनिमल के पीछे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो वैसे एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रास एंड ग्रास मीन्स ग्रास के पीछे घूमते रहते थे। तो मतलब कहाँ पे ग्रास है कहाँ पे नहीं है, तो वो ढूंढ के इधर से उधर अपना घूमते रहते थे। तो उनके लिए ग्रास इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे लिए अर्ली टाइम पीरियड में एनिमल्स इम्पोर्टेंट होते थे, तो वो भी मूव करते थे, एनिमल्स भी मूव करते थे। एंड ये एक रीज़न है जिसकी वजह से अर्ली पीपल मूव करते थे। कैसे,
अगर एनिमल मूव कर रहा है तो फिर अगर एनिमल्स को आपको हंट करना है, अगर एनिमल्स को आपको मारना है, सो आपको भी मूव करना पड़ेगा, उसके पीछे जाओगे तभी उसको मारोगे। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। एंड द थर्ड पॉइंट इज लाइक प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। लाइक अगर कोई भी ह्यूमन बींग इन अर्ली टाइम पीरियड, अगर हम बात करें अर्ली टाइम पीरियड की, तो कोई भी अगर ह्यूमन बींग स्टे करता है किसी, एंड दे आर डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट्स, एंड like they, that human is totally dependent, is if suppose totally dependent on fruits. So what will be happen, the we know like fruits are grow in a season. Yeah, the fruits are grow in season, like fruits have their own season, like in that season they grow automatically, and they will disappear after their season, and they will not grow in any season. Okay, सो लाइक अगर फ्रूट की बात करें तो फ्रूट किसी भी सीज़न में ग्रो नहीं होते, फ्रूट अपने सीज़न में ग्रो होते हैं। एंड अपने सीज़न में ग्रो होते हैं मतलब जैसे कि मैंगो का सीज़न, सपोज़ आपको पता है कि मई और जून मंथ है, मई जून जुलाई ये मंथ है मैंगो का। सो अगर ऐसे ही सब हर एक फ्रूट्स के ना अपने अपने एक सीज़न होता है, अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो ग्रो करता है। एंड अगर ह्यूमन बींग्स को अगर सपोज करो, अगर ह्यूमन बींग्स को अगर फ्रूट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो ह्यूमन बींग्स अगर उनको फ्रूट चाहिए होगा तो वो डिफरेंट फ्रूट्स पे डिपेंड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक फ्रूट एक टाइम पीरियड पे नहीं उगता है, मतलब एक बार में ही उगता है, एक पूरे 1 ईयर में एक बार ही निकलता है। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर ग्रो करते हैं, बट मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, वो एक्सेप्शन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल फ्रूट की, तो वो क्या करते हैं 1 ईयर में उनका एक सीज़न होता है, उस सीज़न में वो ग्रो करते हैं। तो उसके लिए उनको जो ह्यूमन बींग्स फ्रूट पे डिपेंड करते होंगे, या फिर उनको इस वजह से मूव करना पड़ता होगा कि अगर उनको वो फ्रूट खाने हैं तो उनको किसी दूसरे प्लेस पे जाना होगा जहाँ पे वो फ्रूट के लिए मतलब एनवायरनमेंट परफेक्ट है और वो फ्रूट ग्रो कर रहा है। सो उसके लिए उनको वहाँ पे मूव करना पड़ेगा। द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ लाइक people, plants and animals need water to survive. लाइक इन अर्ली ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो अर्ली ह्यूमन बींग्स और नाउ ह्यूमन बींग्स की बात करें तो दोनों को क्या रिक्वायर्ड होती है, वाटर इज़ द मोस्ट मतलब बोलते हैं ना प्रीमियर थिंग। लाइक इसके बिना किसी का काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो वाटर बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस प्रोडक्ट है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ह्यूमन नॉट ओनली ह्यूमन, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी वाटर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि वाटर भी दो टाइम, मतलब पहले के लोग फैमिलियर नहीं थे हैंड पंप से एंड वेल से, ये सबसे फैमिलियर नहीं थे ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली वो क्या करते थे, रिवर के पास रहते थे, रिवर लेक वगैरह के पास अपना वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से वो पूरा करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे वो रिवर और लेक की मदद से अपनी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो रिवर भी दो टाइप के होते हैं जो कि उनके मूवमेंट का कारण बनता है। दिस इज़ द रीज़न फॉर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अर्ली टाइम पीरियड। लाइक रिवर दो टाइप के होते हैं, पेरिनियल रिवर, सीजनल रिवर। सीजनल रिवर मीन्स a river which flow in season only, in its season only, and a river which flow throughout the year, that is called perennial river. सो पेरिनियल रिवर क्या होता है कि जो थ्रू आउट, जिसमें पानी पूरे साल भर पानी रहता है, जिस नदी में पूरे साल भर पानी रहता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर। एंड सीजनल रिवर क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ऐसा रिवर जो ओनली रेनी सीजन, या फिर अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ द फ्रॉम रेनी सीजन टू स्टार्टिंग ऑफ द विंटर सीजन तक हमारा जो है वाटर फ्लो कर सकता है। ऐसे रिवर को हम क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर, जो कि एक सीज़न के बाद गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, उसके पानी जो है ख़त्म होने लगते हैं। तो ये है ये सारे जो रीजंस है, 4 पॉइंट्स है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स मूव करते थे। आई होप आपको सब क्लियर हो गया रहेगा कि हंटर गैदरर्स कौन होते थे। हंटर गैदरर्स लाइक दे हंट द एनिमल्स, कॉट द फिशेस एंड बर्ड्स एंड गैदर्ड फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इकट्ठा करते थे, उनको मतलब जानवरों को मारना और फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करना, ये हंटर गैदर्स का काम होता था। वो अपने सर्वाइवल के लिए ये करते थे, एंड उसी को हंटर गैदर्स कहा जाता है, अर्ली ह्यूमन बींग्स को, जो ये सारे काम करते थे।
एंड हंटर गैदर्स मूव क्यों करते थे, ये हमारा टॉपिक था इस चैप्टर का पहला टॉपिक। तो मैंने आपको बता दिया 4 पॉइंट। स्टेड इट एन ऑल एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस इज द रीजन फॉर मूविंग ऑफ human beings, early human beings, and plant trees and bear fruit in different season, like plants के पास different season में fruits grow होता है। हर एक plant का different season होता है जिस season में वो अपने fruits को grow करता है। And the fourth and last reason was like people, plants and animals needs water to survive. It is essential, water is essential for life and it is the precious product। तो like ये सारे चारों पॉइंट हो गए आपके क्लियर। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया रहेगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो आपका डाउट है, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।